नमस्कार। बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मुद्दे पर कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, आर्टिकल 370 के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या बेरोजगारी का मुद्दा अहम होगा। क्योंकि अगर आज आप चुनाव का माहौल देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में, सासाराम में और भागलपुर में जो रैलियां की हैं, उन रैलियों में उन्होंने आर्टिकल 370 के इश्यू को उठाया है और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले हैं। जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो रैलियां हुई है, वहां तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया है, जिसमें वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कलम जो चलेगी उसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। तो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से उठाए गए, लेकिन बाद में उन्हें 19 लाख नौकरियों का वादा अपनी ओर से करना पड़ा। तो बिहार की सियासत में 370 पर बात होगी या रोजगार के मुद्दे पर बात होगी, इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार के अंदर हालात लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, ठीक नहीं है। लाखों लोग जो बाहर काम करते थे बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, पुणे में, सूरत में, अहमदाबाद में, वो वहां से कंपनियां बंद होने के कारण लोगों को वापस आना पड़ा। उस दौरान बिहार में ये बड़ा इश्यू बना कि बाहर के जो अपने लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनको लाने को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। वो समय बीता, उस दौरान क्वारंटीन सेंटर्स की बहाली और तमाम मुद्दे आए। बीच में बाढ़ की वजह से लोग परेशान रहे। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आया है तो देखने में ये आ रहा है, साफ साफ देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह बीजेपी के नेता नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर यहां पर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से जिन आतंकवादियों का सफाया सरकार कर रही है वो यहां आके पनाह ले लेंगे। उसके बाद जिन्ना का भी इश्यू बीच में आया और आज जब तेजस्वी यादव ने रोजगार को अपना पूरा फोकस करने का काम किया कि उनकी सरकार रोजगार के लिए काम करेगी और उनका जो चुनाव का एजेंडा है वो रोजगार है, तो ऐसे में जो पूरा इलेक्शन है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहां हुई है और उसमें आर्टिकल 370 की बात आई है, कश्मीर से 370 को हटाने की, तो बिहार के लोगों का यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या वो रोजगार पर वोट करेंगे या आर्टिकल 370 उनके लिए बड़ा मुद्दा है। और आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस भी, जिस तरह जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इकाई, इस तरह की खबरें हैं कि वो जो 370 की रिस्टोरेशन है, वापस लाने का जो काम है, उसको सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह बीच में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान आया, तो इसके बाद बीजेपी पूरी तरह हमलावर है और आज की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उठाया है। तो आने वाले दिनों में ये लगभग साफ होता है कि बीजेपी के बाकी नेताओं की ओर से भी आर्टिकल 370 को एक मुद्दा बनाया जाएगा। पिछले साल जब आर्टिकल 370 हटा था बिहार से, जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, लेकिन जिस तरह का समर्थन, सपोर्ट की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वैसा उसे उस दौरान नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की जो रैलियां की अपनी, उसमें आरजेडी पर भी तीखे हमले किए। बहुत लंबे समय तक उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि जब तक इन दलों की सरकारें थी, इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, अपनी तिजोरियों को भरा। और जंगल राज की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा भी बिहार के अंदर था जब कोई अपने घर से निकलता था तो उसका यह पता नहीं होता था कि वो किसी शहर में अगर जा रहा है तो वो उस शहर तक पहुंच पाएगा या वो किडनैप हो जाएगा। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने कही और विशेषकर आरजेडी पर उनका जोरदार हमला रहा। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। तो आने वाले दिनों में जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला चुनाव है और इसमें मोदी सरकार के कामकाज का पूरा विश्लेषण
बिहार की जनता करेगी। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए बात कही कि एनडीए को जिताने का काम करना है, नीतीश के नेतृत्व की उन्होंने बात कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी यहां एनडीए चुनाव लड़ रहा है और बिहार को आगे ले जाने का काम वो करेंगे, तो उससे ये लगता है कि जिस तरह इस तरह की चर्चाएं थी कि अगर बिहार में बीजेपी ज्यादा सीटें लाती है तो वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर सकती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से इस बात को मैसेज को क्लियर करने की कोशिश की है। बीजेपी के नेताओं के बीच में भी, जेडीयू के नेताओं के बीच में भी इसे लेकर आशंका थी, क्योंकि चर्चाओं से वो परेशान थे कि अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नेता के पास से निकल जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषणों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता ज्यादा ताकत से मैदान में जुटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीत हासिल करनी है, अगर बिहार का विकास करना है तो एनडीए को जिताना पड़ेगा। दूसरी ओर जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी रैली हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी ठीक ठाक अच्छी खासी भीड़ रही और यहां तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भी भीड़ रही। और आज फिर तेजस्वी यादव ने उस बात को दोहराया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहली कलम चलाएंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और ये जो रोजगार का इशू उन्होंने खड़ा किया है, इस पर पहले बीजेपी ने सवाल उठाया था, लेकिन उसके बाद 19 लाख नौकरियों का वादा उनकी ओर से किया गया। तो अब रोजगार, एक तरफ जो महागठबंधन में तेजस्वी बड़े चेहरे हैं तो तेजस्वी रोजगार का मसला उठा रहे हैं, और इस तरफ प्रधानमंत्री ने अपने कई विकास कार्यों को गिनाया है। उन्होंने बताया है कि बिहार के अंदर पिछले कुछ सालों में कितना काम उन्होंने किया है करके, उनकी और नीतीश सरकार ने मिलकर किया है। उन्होंने यूपीए सरकार को भी घेरा और कहा कि यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में नीतीश कुमार को काम नहीं करने दिया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने मैसेज क्लियर करने की कोशिश की है कि नीतीश ही बिहार में एनडीए के नेता हैं। राहुल गांधी ने अपनी सभा में वही अपने पुराने मुद्दों का जिक्र किया और यह कहा कि नोटबंदी की गई, उससे आम लोगों को परेशानियां हुई और कुछ पूंजीपतियों की जेबें भरने का काम सरकार की ओर से किया गया। और चाइना का भी उन्होंने इशू उठाया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि चाइना को आप कब भारत की जमीन से बाहर फेंकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बयान देकर कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है, उन्होंने सेना का अपमान किया है, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाए। तो अब ये जो पूरी लड़ाई है ये युवा तुर्क बनाम सीनियर्स के बीच की है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा अगर आप एनडीए के अंदर देखें तो कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो बहुत अच्छी भीड़ जुटा सके। और इस बार के जो कुछ सर्वे आए हैं, जैसे लोकनीति CSDS का सर्वे आया है, उसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। तो इस स्थिति में और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं का दबी छुपी जुबान में एक कहना है कि नीतीश कुमार से वास्तव में थोड़ा बहुत नाराजगी है, क्योंकि सर्वे भी ये कह रहा है कि जो उनसे सेटिस्फैक्शन का लेवल था लोगों का वो कम हुआ है और नाराजगी भी लोगों में बढ़ी है। तो ऐसे में पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि वो बिहार के अंदर किस तरीके से पूरे इलेक्शन को एनडीए के पक्ष में कर पाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपना जोर पूरा लगा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जो रैलियों में भीड़ है उससे उन्हें चुनौती जबरदस्त मिल रही है। और ये एनडीए और महागठबंधन की जो अब कांटे की लड़ाई है, इसमें आने वाले दिन बेहद अहम है, जहां पर पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के लिए है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का महागठबंधन के लिए है। देखना यह होगा कि आर्टिकल 370 ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता है या रोजगार का इश्यू जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि इन दो मुद्दों को लेकर आज जो ट्रेंड सेट होता दिख रहा है वो लग रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर संघर्ष होगा दोनों गठबंधनों के बीच में। इसके अलावा जो बाकी गठबंधन है वो भी अपनी चुनावी रैलियां बिहार के अंदर कर रहे हैं। तो ये युवा तुर्क जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ज्यादा युवा है और इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दारोमदार है।
आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव प्रचार बेहद रोमांचक और कुछ तीखी बयानबाजी भी होने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे नेक टू नेक, जिसे कहते हैं सीधी लड़ाई, एनडीए बनाम महागठबंधन का है। और ये लड़ाई जितनी तेज होगी उतना नुकसान जो छोटे गठबंधन है, छोटे दल है, उनको होने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मतदाता मैक्सिमम उन लोगों को वोट करता है। एक ऐसा मतदाता जो ये देखता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा है, तो वो उन एनडीए या महागठबंधन को वोट करेगा कंपैरेटिवली इसके कि वो तीसरी जगह जाकर वोट को बर्बाद करे। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत सारी बातों को साफ करेगा। ये दिखाएगा कि क्या वास्तव में अभी भी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा है, या तेजस्वी यादव अपनी 10 लाख नौकरियों का जो उन्होंने बात कही है उससे लोगों के वोट बटोरने में सफल हुए हैं। तो बिहार चुनाव पर लगातार सत्य हिंदी पर कवरेज जारी रहेगी। तमाम बातें आपके साथ होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।